देख रहे हैं जालौन मेट्रो जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं स्वरा तिवारी। खबर माधोगढ़ से। जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण में जनपद जालौन की माधोगढ़ तहसील ने उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि जनसुनवाई पोर्टल IGRS पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और प्रभावी समाधान के लिए की गई कड़ी मेहनत और समर्पण का परिणाम है। माधोगढ़ तहसील के उपजिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह द्वारा शिकायतों के त्वरित समाधान को लेकर लगातार विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता रहा है। उनकी निगरानी में जन सुनवाई पोर्टल के तहत आने वाली प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से संज्ञान लिया गया और तय समय सीमा में उसका समाधान सुनिश्चित किया गया। प्रदेश स्तर पर जन सुनवाई पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का राज्य स्तरीय मूल्यांकन किया गया, जिसमें माधोगढ़ तहसील ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जिले और तहसील दोनों का नाम रोशन किया। इस मूल्यांकन में न केवल निस्तारण की गति बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि और समाधान की गुणवत्ता को भी परखा गया। माधोगढ़ तहसील को मिली इस उपलब्धि से तहसील कर्मियों में उत्साह और गर्व की लहर दौड़ गई है। उपजिलाधिकारी माधोगढ़ मनोज कुमार सिंह द्वारा दी गई जानकारी। जालौन मेट्रो माधोगढ़ तहसील संवाददाता अजीत उपाध्याय की रिपोर्ट। मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि जनवरी माह से लेकर और मई तक एक माह को छोड़कर प्रदेश में प्रथम स्थान पे IGRS के संदर्भों के निस्तारण में है। जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में ये है, और सबसे इसमें अच्छी बात है कि जो भी किसान से आवेदक से फीडबैक लिया गया तो उस फीडबैक में संतुष्टि वाले कॉलम में हमें 100% मिला है, और यही कारण है कि हम लोग और भी मनोयोगपूर्वक कोशिश करेंगे कि इस स्थान को बनाए रखा जाए। सर, ऑनलाइन के अलावा भी ऑफलाइन के तरीके आपको देखा गया कि आप समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं। ऐसे में आपकी क्या राय है कि लोग यहाँ से आपके संतुष्ट होकर जाते हैं? समस्याओं को सुनना चाहिए। लोग उम्मीद लगा के आते हैं SDM नामक संस्था से, लेकिन अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ऑफलाइन वाले में हमें और सुधार की आवश्यकता है। जो मैसेज नीचे तक जाना चाहिए, जो हमारी आनुषंगिक इकाइयाँ हैं जैसे ब्लॉक हैं, नगर पंचायत हैं और भी कार्यदायी संस्थाएं हैं, उन तक भी ये प्रेरणा जानी चाहिए कि वादकारियों की, काश्तकारों की, आवेदकों की संतुष्टि हो और गुणवत्तापूर्ण इसका निस्तारण हो उनके शिकायतों का। सर, दैवीय आपदा पर आपका क्या विचार है? इसमें किस प्रकार से मदद संभव है और शासकीय तौर पर क्या मदद की जा सकती है? दैवीय आपदा के तहत प्रदेश सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। इसमें हम यही अपील करेंगे कि कहीं भी किसी तरह से सर्पदंश की घटना हो, तालाब नदी में डूबने की घटना हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो तत्काल आप उसका पोस्टमार्टम करवाएं, उसकी रिपोर्ट दें, और जो जो भी कागज़ राजस्व कर्मी मांगे उनका, जैसे आधार कार्ड नंबर है, बैंक का पासबुक नंबर है, तो उनको आप तत्परतापूर्वक दें, जिससे कि समय अंतर्गत आपको लाभ के लिए ऊपर ऑनलाइन भेजा जा सके। सर, पूर्व में भी आपने मृतकों को अच्छी खासी अनुदान दिया गया, तो क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए, मृतकों को अनुदान देना वास्तव में तो बहुत चिंता का विषय है, लेकिन एक व्यवस्था है कि चूँकि मृतक हो गए तो उनके परिवार को एक ढाढ़स के लिए, एक सांत्वना के लिए और आर्थिक एक उनकी संरक्षा बनाए रखने के लिए जो सरकार द्वारा होती है, जैसे मैं कहूँ आपको माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, तो 5 लाख की मदद मिलती है उसमें। तो इससे क्या है कि उनकी एक आर्थिक सुरक्षा हो पाती है, ताकि एक कमाने वाले सदस्य के जाने के बाद में परिवार को एक आगे जीवन जीने का सहारा मिल सके। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।